क्रिकेट के और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और जब आपको ये जो कामनेस और जो कंट्रोल ये तब आता है जब आपको अपने स्किल्स पे पूरा एतमाद होता है, जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं कि मेरे सामने जो जो मर्जी सवाल आ जाए मुझे उसका जवाब आता है। तो एज ए बैट्समैन ही गॉट एवरीथिंग, ट्रेडिशनल शॉट, पावर हिटिंग, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, सॉफ्ट हैंड मनूवर करने वाली जो एबिलिटी है, हार्ड हैंड, हर चीज़ के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया और ये एक कंप्लीट प्लेयर की शक्ल में आ चुके में हैं कि कोई भी बंदा भी इनके टेक्निक और टैक्टिक्स की जब बात करेगा तो इनको कंप्लीट प्लेयर के टैगिंग देगा। तो ये वो इंप्रूवमेंट है जो डे बाय डे मार्करम ने की। पहले ये नहीं थे, ही वॉज नॉट अ T20 फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट ये डिमांड करती है कि अगर आपके स्किल्स इस काबिल हैं तो आप तीनों फॉर्मेट खेलें। पहले ये टेस्ट में आए, वनडे में आए, फिर उसके बाद T20 के शानदार प्लेयर हैं। वजह क्या है कि इन्होंने अपने आप को किसी एक जगह पर रोका नहीं, इन्होंने किसी जगह पे अपनी इवॉल्व होने की एबिलिटी को रोका नहीं, शॉर्ट रेंज बढ़ाते गए। क्योंकि एज ए बैट्समैन आप कहीं पे भी ये ना सोचें कि आपको सब कुछ आता है, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ एरिया टू इंप्रूव एंड ही इज़ वन ऑफ दोज। मुझे लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी इनकी गेम में रिफ्लेक्ट करती है, इनका सीखने का जो एक शौक है, क्योंकि कुछ इनके साथ काम किया यासिर अराफात ने भी और जो पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने वो भी बताते हैं कि ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न समथिंग। तो ये एक किसी भी प्लेयर की ग्रोथ की निशानी है और मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी देर के बाद कोई एक ऐसा कंप्लीट बैट्समैन आपको नजर आ रहा है जिसके पास हर चीज़ मौजूद है। जैसे विराट कोहली थे, वो जब खेलते थे वो एक कंप्लीट प्लेयर होते थे, उनको कंडीशन असेस करना भी आती है, डोमिनेशन भी आता है, क्योंकि उनकी गेम उसके लिए रेडी है, सिर्फ कह देने से नहीं हो गया। इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है और इसलिए अभी अगर आप इनको देखें एज ए लीडर वो जो कामनेस है वो उनकी बैटिंग में भी नजर आती है और इनकी कप्तानी में भी नजर आ रही है। तो एक कंप्लीट प्लेयर है और उनको जब जब देखते हैं तब खुशी होती है। इनकी जब बातें सुनता था तो मैं कहता था यार इट्स जस्ट अ मैच। वैसे आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं आपके एरा में, उस एरा में 90s में पाकिस्तान की बॉलिंग से दुनिया घबराती थी, तो प्रेशर तो दूसरी साइड पे होता था। बैटिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग से तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स सांस नहीं लेने देते। उन ग्रेड्स के साथ बैठ के ही आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस हो जाती है। आप अपने आप को हंसी मजाक चल रहा है, वो भी चलता था और आप तुर्रम खान समझना शुरू कर देते थे अपने आप को। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी, आई प्लेड विद वसीम मकार एंड देन ऑब्वियसली शोएब अख्तर, फिर बीच में अफरीदी आ गया, मुशी भाई थे, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू बी विद देम इन द ड्रेसिंग रूम and in the ground playing against India and other teams. Every single player was a match winner back then. जी बस और क्या, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम कंक्लूड करेंगे आज के इन दोनों मैचेस को। और कल का एक इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर बारे में बात करनी है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तो देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप में। एक नजर डाल लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच जो कि कल कोलंबो प्रेमदासा में खेला जाएगा। ग्रुप 2 का मैच है और ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। और सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि अगर ये मैच इंग्लैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान के होप से लाइव रहेंगे। अब इस पे बात होती है कि इंग्लैंड इस मैच को लेगा किस तरह से। सना के पास आते हैं कि एक तो जब एक टीम क्वालिफाई कर जाती तो उसके पास ये लिबर्टी होती है कि वो चूज़ करे और शायद स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि मैं फर्स्ट फिनिश करना चाहता हूँ या सेकंड। उसका रीज़न ये है कि अगर तो पाकिस्तान नहीं करता क्वालिफाई तो सेमीफाइनल इंडिया कोलकाता में होगा और ग्रुप 1 का जो लीडर है वो ग्रुप 2 से खेले। तो अगर इंग्लैंड सेकंड फिनिश करता है तो कोलकाता में खेलेगा, फर्स्ट फिनिश करता है अपने ग्रुप में तो फिर वो वानखेड़े में खेलेगा। व्हाट वुड दे प्रेफर? यू थिंक इनके माइंड में अभी ये चीज़ चल रही होगी, हाउ डू वी अप्रोच दिस मैच? बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपने कंडीशन, देखिए आपका जो होमवर्क है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्लानिंग, आपने प्री मैच में कहा था कि साउथ अफ्रीकन प्लान करके आएंगे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बैटर्स कि उनको हार्ड लेंथ पे रखेंगे। आप पहले 3-4 बैट्समैन अगर देखें तो उनको बैक ऑफ द लेंथ पे उन्होंने हार्ड लेंथ से बॉल किए, उनको वहाँ से आउट किए। इवन जब रदरफोर्ड भी खेल रहा था, अब ये देखें हार्ड लेंथ पीछे बॉल किए और पेस को यूज़ कर रहे, वही अगेन उसी प्लान के हिसाब से उनको पता था कि यहाँ से ये स्ट्रगल कर रहे। इससे पहले रदरफोर्ड ने इसी बॉल पे इसको छक्का मारे, लेकिन वो थोड़ा सा लाइन ऑन साइड पे था, लेकिन उसने अगेन उसी जगह पे बॉल किया सेम लेंथ के साथ, लाइन थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर किया, वहाँ पे टॉप पे जो कि आउट हो गया। अगेन वही आपकी प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेम टू गेम। जब आप किसी इवेंट में खेलते हैं तो आप अपोजिशन को के खिलाफ आप अपना प्लान बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एज बॉलर अगर मैं समझता हूँ तो आपका रोल का आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो टीम आपको रोल देते हैं प्लस आपके जो गेम अवेयरनेस हैं ड्यूरिंग द गेम आप अपने रोल को किस तरह करते हो। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कॉर्बन बॉश की।
नॉर्मली वो जो वनडे में बॉल करता है तो अपराइट सीम के साथ करता है, लेकिन यहाँ पे T20 में आप उसकी जितने भी मैचेस देखें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल थोड़ा सा क्रॉस द सीम बॉल करता है, ताकि वो अपने आप को, जो कहते हैं ना कि आपका पहला बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ओवर्स का, तो वो अपने आप को वो अलाउ ही नहीं करता बैट्समैन को कि वो मुझे हिट मारे। हार्ड लेंथ को हिट करता है, उसको पता है कि यहाँ पे कौन से लेंथ से हमने बॉल करने हैं। सब कॉन्टिनेंट के विकटें है 78 मीटर, आप वहाँ पे जब हार्ड लेंथ को हिट करते हो, बैट्समैन को क्रैम्प करते हो, उसको रूम नहीं देते, तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिलती है। और वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल अक्रॉस द सीम बॉल शुरू करता है ताकि उसको कोई हिट ना लगे, और थ्रू आउट वो इस तरह करता है, अपने जो उसकी जो स्ट्रेंथ है पेस को उसको यूज़ करता है। आई थिंक बॉलर्स थोड़ी सी ये गलती कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंडीशन का रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी नए बॉल के साथ जो बॉलर्स अभी तक सक्सेस है, उनको पता है कि अगर स्विंग हो रहा है तो वो स्विंग के साथ जाते हैं, अगर नहीं हो रहा तो वो अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एज बॉलर आपको अपने रोल का आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि T20 क्रिकेट में आपके पास कम बैक का बड़ा कम चांसेस होता है। एक दो ओवर अगर आपके ख़राब चले जाए तो फिर आप चेस करते हो उस चीज़ को। तो आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आपके क्लियर प्लान होने चाहिए, आपको अपने रोल का पता होना चाहिए, तो उसमें आपको सक्सेस